गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है आप लोगों का पेज नंबर 14.52 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है बच्चों, बाकी सब क्वेश्चन जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए अभी तक उसी क्वेश्चन की तरह ये है, बट ये WDB मेथड का है। यहां पे हमारा मेथड चेंज आएगा, तो बट और कुछ नहीं करना हम लोगों को, सिर्फ मेथड चेंज हुआ था, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका चेंज हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, अपना जो प्रोसीजर है उसी तरह करते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर बनाएंगे टाइम स्केल, फिर टाइम स्केल से अपना अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 14.52 पे कह रहा है बाबू परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 अ मशीन फॉर ₹6,000। On 1st October 2017, he also purchased another machinery for ₹5,000. On 1st October 2018, he sold the machine purchase on 1st April 2017 for ₹4,000. It was decided that depreciation at the rate 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. बच्चों रिटन डाउन वैल्यू मेथड के दो नाम और थे, मैंने आप लोगों को बताया था, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है ना, तो यहां पे उसने रिटन डाउन वैल्यू मेथड ना बोलकर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला है। उसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग द अकाउंट वर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वो कह रहा है कि भैया हमारे अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च एवरी ईयर हो रहे हैं। कह रहा है शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और 2019। तो बच्चों हमें कितने साल के लिए अकाउंट प्रिपेयर करना है, हमें पूरे 3 साल के लिए अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, अच्छा 17 से 18 से 19 नहीं बच्चों, ओनली 2 ईयर के लिए प्रिपेयर करना है। देखो 1 अप्रैल 2017 को क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो 1 अप्रैल 2007 से ईयर एंड होगा 18 में, फिर 18 से कब एंड होगा 19 में, तो हमें 2 साल के लिए अकाउंट बनाना है। आप डेट से भी ना ऐसे कैलकुलेट करोगे अगर उसने डायरेक्टली नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो लीजिए हमारे पास पूरा क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्यों करा रहा हूं बच्चों, आप लोगों को ना सब कुछ आता है, बस आप लोगों को ना स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए हैं। आज मैं आप लोगों को रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे करा रहा हूं। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद चलो सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं अपना टाइम स्केल। लीजिए लो बच्चों मैंने प्रिपेयर कर लिया अपना टाइम स्केल। अभी टाइम स्केल कहां से स्टार्ट होगा, ये टाइम स्केल स्टार्ट होता है बच्चों जब हम पहली एसेट्स को परचेस करते हैं। तो हमने पहली मशीनरी परचेस करी है 1 अप्रैल 2017 को, कितने में परचेस किया हमने परचेस किया है पहली एसेट्स को बच्चों 6,000 रुपीज में। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। बच्चों टाइम स्केल को बनाने के लिए भी मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन सिखाई है। पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि अकाउंट कितने ईयर के लिए बनाना है। तो ये हमने पढ़ के पता लगा लिया कि हमें 2 ईयर के लिए अकाउंट बनाना है। तो इस टाइम स्केल को बच्चों उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है ना, और उसके बाद हम देखते हैं कि मेथड क्या है। तो बच्चों मेथड है हमारा WDB मेथड और रेट है 10% पर एनम से। ठीक है, और जो हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं एवरी ईयर 31 मार्च को रहे। तो जो 17 में ये स्टार्ट हुआ है तो पहली बार एंड होगा 31 मार्च 2018 में, फर्स्ट टाइम एंड होगा, जो फर्स्ट ईयर एंड होगा यहां होगा। और सेम डेट से बच्चों एक दिन बाद 1 अप्रैल 2018 से न्यू ईयर स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए उसके बाद कब एंड होगा, ये एंड होगा बच्चों फिर 31 मार्च 2019 में, सेकेंड टाइम एंड होगा। चलिए अब देखते हैं कि हमने इस एक्टिविटीज में और क्या क्या किया है। तो जो टाइम स्केल बनाने के लिए जो चीज आपको बताई गई थी पहली क्लास में, आपको वही अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमने ना एक और मशीनरी परचेज करी है, वो परचेज करी है 1 अक्टूबर 2017 को। तो बच्चों 1 अक्टूबर, ये 17 अप्रैल है। ठीक है, 1 अप्रैल 2017, तो अक्टूबर यहां कहीं पड़ेगा बच्चों, ये लीजिए 1 अक्टूबर 2017, इस डेट पे आपने परचेज करी है मशीनरी। तो बच्चों पहली बार यहां पे परचेज करी है, तो
तो ये हो गई मशीनरी 1। और जब यहां पे परचेस करोगे तो ये हो जाएगी मशीनरी 2। मशीनरी 2 आप लोगों ने जो परचेस करी है वो परचेस करी है 5000 में, ठीक है। अब टाइम स्केल के अकॉर्डिंग अगली घटना कब घटी है बच्चों? 1 अक्टूबर 2018 को। तो 1 अक्टूबर, ये अक्टूबर बच्चों 18 स्टार्ट हो गया, तो अक्टूबर यहां कहीं पड़ेगा टाइम स्केल पे, ठीक है। ये कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर 2018। इस डेट पे हुआ क्या है ये देख लो। वो कह रहा है 1 अक्टूबर 2018 को हमने एक मशीनरी को सेल कर दिया है, ठीक है बच्चों। एक मशीनरी को सेल कर दिया है, कितने में? 4000 में। हमने कहा अरे भैया ये तो बता दे कौन सी मशीनरी। भाई हमारे पास दो मशीनरी है, एक जो हमने 1 अप्रैल 2017 को परचेज करी है और दूसरी बच्चों जो हमने 1 अक्टूबर 2017 को परचेज करी है। 1 अक्टूबर 2018 को हमने एक मशीनरी सेल करी है, पर वो कौन सी है? तो कह रहा है वो वाली मशीनरी है। कह रहा है ही सोल्ड द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017। तो बच्चों हमने वो वाली मशीनरी सेल करी है जो हमने 1 अप्रैल 2017 को परचेज करी। ये लीजिए 1 अप्रैल 2017 को हमने परचेज करी थी, 1 अक्टूबर 2018 को हमने उसे सेल कर दिया। यानी बच्चों ये मशीनरी 1 की बात कर रहा है। देखो ना मशीनरी 1 हमने 1 अप्रैल 2017 को परचेज किया। और कुछ भी नहीं कह रहा बच्चों, हमें 2 ईयर की अकाउंटिंग प्रिपेयर करनी है और हमें बताना है हमारे जो सेल हुई है एसेट्स उस पे प्रॉफिट है या लॉस है। तो हम उसके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। ये लीजिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बस और कुछ भी नहीं। ये लीजिए। तो बच्चों ये वर्किंग नोट तो प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हमारी मशीनरी सेल हो रही है, तो हमें ये जरूर पता लगाना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये वर्किंग नोट प्रिपेयर करने के लिए बच्चों, और ये जो वर्किंग नोट होता है ये आपके क्वेश्चन का पार्ट होता है, ठीक है। ये जरूर है दिखाना आप लोगों को। इसमें सबसे पहले आ जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ मशीनरी। जो भी हमारी मशीनरी की कॉस्ट होगी वो रखेंगे हम लोग। फिर लेस करेंगे बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। कौन सी मशीनरी पे? जो मशीनरी आप सेल कर रहे हो। सर टोटल डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है बच्चों? टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जिस डेट पे आपने खरीदी थी उस डेट से लेके सेल डेट तक का डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो एसेट्स आपने खरीदी थी तो जिस डेट पे खरीदी थी वहां से लेके जिस डेट पे सेल कर रहे हैं उस डेट तक का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन, उसको आप लेस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी बुक वैल्यू। बच्चों इस बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जो एसेट्स आपने सेल करी है आपके लिए वैल्यू ये है, तो ठीक है। जब हम इसको फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा बुक वैल्यू। और ये बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है कि ये एसेट जो आप सेल कर रहे हो ना, आपके बिजनेस की बुक में उसकी क्या वैल्यू। तो इसको कंपेयर करते हैं बच्चों हम लोग सेल प्राइस से। किससे कंपेयर करते हैं? सेल प्राइस से। और सेल प्राइस से कंपेयर के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस से तो लॉस हुआ है, और बुक वैल्यू कम है सेल प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो लीजिए मैंने टाइम स्केल भी ड्रॉ कर दिया बच्चों। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जैसे हमारा रूल है उसी के अकॉर्डिंग। बस चेंज क्या हुआ है आज? मेथड। तो मेथड को बस ध्यान से समझना है, बाकी सारा तो पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कब से स्टार्ट हुआ है बच्चों? ये लीजिए स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अप्रैल 2017 को। लीजिए इस डेट से, क्योंकि बच्चों हमारा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा ना। हमारा जो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने पहली एसेट्स खरीदी है। लीजिए तो हमने प्रिपेयर कर लिया मशीनरी अकाउंट। लो
ये बच्चों डेबिट साइड होती है किसी भी अकाउंट की और ये क्रेडिट साइड होती है। तो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2017 से। ये लीजिए 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। कितने में परचेस करा बच्चों हमने, सॉरी बीडी नहीं आएगा बच्चों, बैंक आएगा। हमने अभी परचेस किया था टू बैंक। हाँ जी, कितने में परचेस करी है हमने, 6000 में। तो लीजिए मशीनरी 1 6000। अब बच्चों आप लोगों को पता है टाइम स्केल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो लीजिए टाइम स्केल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे हूं। अब यहां से चलना स्टार्ट करूंगा, चलते जाओ चलते जाओ, चल रुक जाओ। अरे क्यों रुक जाए सर, 1 अक्टूबर 2017 को एक घटना घटी है। चेक करो क्या घटना घटी है सर, हमने परचेस करी है मशीनरी 2। ठीक है परचेस करिए ना, तो आपको पता है क्या करना है। लीजिए 2000 अक्टूबर 1 बच्चों ईयर 17 है, टू बैंक मशीनरी 2। हमने मशीनरी 2 कितने की परचेस करी है, 5000 की। ये लीजिए, चलो टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हम चल रहे थे, यहां पे एक घटना घटी, उसे अपने लेजर अकाउंट में दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं समय के साथ, चलिए चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। रुक जाओ सर, क्यों रुक जाए भैया, ईयर एंड हो गया पहली बार। ओहो, ये बोलो ना ईयर एंड हो गया, रुक रहा हो ऐसे बोल देते हो तुम। बच्चों जब ईयर एंड हो जाएगा तो वहां पे हम अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। 2018 31 मार्च। अब आप लोगों को इस ईयर में देखना है बच्चों, यहां से लेके यहां तक में। इस ईयर में हमने इस वाली एसेट्स और इस वाली एसेट्स के अलावा किसी और एसेट्स को परचेज नहीं किया और ना ही किसी को सेल किया है, बस इन दोनों को परचेज किया है और सेल किसी को नहीं किया। तो ईयर एंड पे आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पे, मशीनरी 2 पे। बच्चों मशीनरी 1 पे 6000 पे 10% के अकॉर्डिंग पूरे साल का 600, ठीक है ना। अब मशीनरी 2 पे चार्ज कर लेते हैं 5000 पे 10% के अकॉर्डिंग 6 मंथ का, ये आ गया बच्चों 250। सर आपने ये 6 मंथ का क्यों चार्ज किया? अरे कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो भाई, ये 1 अक्टूबर को परचेस किया मशीनरी 2 को, तो 1 अक्टूबर से ईयर एंड तक काउंट कर लीजिए आप लोग। अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ही हमने उस एसेट्स को यूज किया है, तो उस पर उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों ईयर एंड हो गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं सेम डेट पे बच्चों, बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, बैलेंस कैरिड डाउन, और शॉर्टकट में लिखते हैं बैलेंस सीडी। मशीनरी 1 बच्चों, मशीनरी 1 ईयर की स्टार्टिंग में थी 6000 की, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगा हमारा 600, तो वैल्यू बची 5400। मशीनरी 2 ईयर की स्टार्टिंग में थी बच्चों, या ड्यूरिंग द ईयर परचेस करी तो ड्यूरिंग द ईयर थी हमारी 5000 की, और ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगा 250, तो वैल्यू बची 4750 रुपीज। ये लीजिए, ठीक है। टोटल कर लो अब दोनों तरफ का, इन दोनों का टोटल बच्चों 11000 आ गया। ऐसे ही इन सब का टोटल कर लीजिए, ये भी 11000 आ गया, ठीक है। लो मेरे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग तो क्लोज हो गई। अब सीडी को बीडी बना लूंगा अगले साल का, और बच्चों अगले ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 को। 31 मार्च 2018 को तो एंड हो गया, तो अगला ईयर कब स्टार्ट होगा, एक दिन बाद, और एक दिन बाद 31 मार्च 2018 के बाद एक दिन बाद की डेट होगी 1 अप्रैल 2018। तो ये लीजिए, ये लो बच्चों मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी है 54, तो जो क्लोजिंग थी उसे उठा के ओपनिंग बना लिया। मशीनरी 2 की जो क्लोजिंग थी उसे ओपनिंग बना लिया, ठीक है।
अब बच्चों टाइम स्केल के अकॉर्डिंग देखो मैं यहां पर आ गया 1 अप्रैल 2018 को। आप लोगों को पता है समय धीरे धीरे बीतता जाता है, तो चलिए चलते हैं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुक जाओ, रुक गया मैं, डराओ मत मुझको, रुक गया मैं। इस डेट पर एक घटना घटी है। क्या घटना घटी है, चलो देखते हैं। सर कौन सी डेट है ये, 1 अक्टूबर 2018 को। हुआ क्या है पता करते हैं। मशीनरी सेल कर दी है। भैया कौन सी मशीनरी सेल करी है, हमारे पास तो 2 मशीनरी है। वो कह रहा है जो 1 अप्रैल 2017 को परचेस करी थी, यानी वो मशीनरी फर्स्ट की बात कर रहा है। तो बच्चों 1 अक्टूबर 2018 को हमने अपनी मशीनरी 1 को सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल किया है, 4000 में। तो चलिए इसका अब निपटारा करते हैं। 2018 बच्चों परचेज इधर से करी जाती है, सेल इधर से। ये आप लोगों को नॉर्मल नॉर्म्स पता होगा एसेट्स का, ठीक है ना। ये लीजिए 2018 अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन बाय बैंक, ठीक है। तो हमने सेल कितने में किया है, 4000 में। तो ये लीजिए सेल प्राइस। भाई हमने उसको 1 अक्टूबर को सेल किया है बच्चों, तो ईयर स्टार्ट हुआ था हमारा इस डेट पे। तो यहां से लेके यहां तक यानी इस ड्यूरेशन हमने उस एसेट्स को यूज किया है, और यूज किया है तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो लगाते हैं जरा डेप्रिसिएशन। आओ ये लीजिए मशीनरी 1 पे 5400 पे 10% के अकॉर्डिंग 6 मंथ का, क्योंकि हमने सिर्फ 6 मंथ यूज किया है। सर आपने ये 5400 क्यों लिखा है, हम तो ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। अरे कर गए ना गलती आप लोग। बच्चों वो स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे, ठीक है ना। ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। इस मेथड की खासियत क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत थी ना कि वैल्यू चाहे कितनी मर्जी कम हो जाए डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, वैसे ही हमारे WDV मेथड की भी खासियत है कि बच्चों जो रिड्यूसिंग बैलेंस होता है ना डेप्रिसिएशन उसी पे लगता है, ठीक है ना। WDV मेथड का क्या खासियत है बच्चों कि जो रिड्यूसिंग बैलेंस है यानी जो प्रेजेंट बैलेंस आया है हमारे एसेट्स का, डेप्रिसिएशन उस पे ही लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो लीजिए 5400 पे 10% का अकॉर्डिंग 6 मंथ का 270। अब हमें यह भी पता लगाना है कि हमें इस पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो बनाते हैं वर्किंग नोट बच्चों। कॉस्ट ऑफ मशीनरी था बच्चों 6000, ठीक है। अब परचेज डेट से लेके सेल डेट तक का डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लो, टोटल कर लो। तो देखो मशीनरी 1 पे एक तो ये वाला डेप्रिसिएशन लगा था, एक तो ये लगा था, और एक ये लगा था। तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा था बच्चों, 870। 600 प्लस 270 870, ये लीजिए, ठीक है। 870 माइनस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, हमारी आ जाएगी बुक वैल्यू। ये लीजिए बुक वैल्यू आ गई हमारी 5130। बच्चों बुक वैल्यू आ गई 5130 और सेल प्राइस है हमारा 4000। ओहो बच्चों 5130 वाली चीज को आपने सिर्फ 4000 में बेच दिया, तो आपको हो गया बच्चों लॉस। तो लीजिए लॉस हो गया 1130 का। कितने रुपए का लॉस हो गया, 1130 का। भाई आपकी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा थी, आपने सेल कम में किया है तो आपको लॉस होगा, और आपको लॉस कितना हुआ है बच्चों, 1130 की, ठीक है ना। लीजिए तो यहां पे लिख देते हैं बाय। अच्छा प्रॉफिट होता तो इधर आता है, लॉस बच्चों इधर लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस 1130, ठीक है ना। और इस डेट पे कुछ घटना हुई नहीं है, तो चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों समय के साथ। हाँ सेम डेट पे हमने कोई नहीं खरीदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुक जाओ। क्यों रुक जाएं, अरे भैया ईयर एंड हो गया, आगे कहां भागोगे, अब ईयर एंड हो गया। तो लीजिए बच्चों ईयर एंड कर देते हैं। 2019 31 मार्च बाय, ईयर एंड हो गया तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 पे।
सर मशीनरी वन पे क्यों नहीं लगाएंगे? अरे भैया जो चीज आपके पास ही नहीं है उस पे कैसे लगा सकते हो डेप्रिसिएशन? मशीनरी वन तो आपने सेल कर दिया ना बच्चों, तो आपके पास है ही नहीं। अब आपके पास क्या बचे? सिर्फ मशीनरी टू। तो लीजिए मशीनरी टू पे 10% के अकॉर्डिंग पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 475। और सेम डेट पर, क्योंकि बच्चों हमारा ईयर एंड हो गया है, आप लोग क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड आउट कर लीजिए बाय बैलेंस सीडी मशीनरी टू ईयर की स्टार्टिंग में कितने की थी? 4750 की। ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 475। तो वैल्यू बच्चे हमारी बच्चों 4275। लीजिए टोटल कर लेते हैं बच्चों ये लो। तो टोटल करते हैं इसे 5400 प्लस 4750, ये आ गया 10150। और इधर भी टोटल कर लेंगे आप 10150। ये इतना टोटल करना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना? ये पूरा टोटल करना पड़ेगा तो ये इक्वल आ जाएगा। बच्चों सीडी को बीडी बना दो अगले साल का। आज मेरे पास जगह है तो मैं आपको दिखाऊंगा अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी मशीनरी 2, हाँ जी 4275। ये लीजिए डबल लाइन कर दीजिए। सर ये डबल लाइन क्यों? बच्चों उसने हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर के अकाउंट बोले थे। तो जो ठीक है बच्चों, तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है इसको नेक्स्ट ईयर का बीडी बना देंगे। हालांकि हमें 2 साल की अकाउंटिंग करनी थी, तो 2 साल की अकाउंटिंग जब पूरी हो जाएगी तो सीडी वाले को बस बीडी बना के डबल लाइन करके छोड़ देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसे रिकॉर्ड कर लो। अच्छा एक चीज और, इसको आप लोगों को नोट करना है। एक चीज और बच्चों, आज हमने WDV मेथड सीखा, तो देखो इसमें चेंज क्या आया? जो रिड्यूसिंग वैल्यू आ रही थी ना इन दोनों की, हमारा डेप्रिसिएशन उसी पे चार्ज हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज नहीं हुआ। तो ये हमारे जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह सकते हो आप, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह सकते हो, ये बच्चों इसकी खासियत है कि हमारी घटी हुई वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या खासियत थी कि एसेट्स की वैल्यू चाहे जितने मर्जी कम हो जाए, डेप्रिसिएशन ऑलवेज ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगता था, ठीक है ना? तो बच्चों इन दोनों मेथड की अपनी अपनी ये खासियत है। तो आज हमने WDV मेथड किया होगा तो आप लोगों को इसमें भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर जो भी आप लोगों का डाउट है वो भी डिस्कस करना।